आगे बढ़ा। उसके बाद वो साधन संपन्न हो गया, 1000, 1500, 2000 लोगों के लिए जो नौकरी भी देने लग गया। लेकिन फिर देखा कि वो और असंतुष्ट हो गया। अभी तक वो रात में सो पाता था, अब वो रात में भी जो नहीं सो पाता है। जब संसारिक सारी तोहफाओं को या संसारिक साधनों को इकट्ठा करने के बाद भी सुकून या चैन नहीं मिला, तो फिर किसी नई चीज़ की खोज करने की ज़रूरत पड़ी। और वो की है हमारे मुनियों और ऋषियों ने की। कि इससे अलग भी कोई सुख है। उसी सुख को खोजने के लिए आज तक भी किसी न किसी रूप में प्रयास जारी है। लेकिन क्या हम जो अपनी दिनचर्या को जी रहे हैं, जिस हम विचार में जी रहे हैं, वो विचार वास्तव में संतुष्टि देने वाला है या कहीं हम कमी कर रहे हैं? सबसे पहले हमें जानना होगा, हर इंसान यहाँ इच्छुक है मालिक से मिलने का, तभी वो 4 कदम उठाकर आता है। हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी जीव से मिलूं, आत्मा से परिचित हूं, मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। बहुत अथाह प्रेम करता है इंसान। हर इंसान के अंदर ये भाव होते हैं कि एक किरण मेरी भी जाग जाए, एक मुलाकात मेरी भी उस परमपिता परमात्मा से हो जाए। लेकिन हमारी जीवन शैली जो है, जिस जीवन शैली के अंदर हम जी रहे हैं, उस जीवन शैली में दोष है। उस जीवन शैली को हमें जो है जानना होगा कि हम कहाँ पर गलत हैं। मन मस्तिष्क बीमार सबके, इनसे कोई बिरला निजात पाए, समाधिस्थ होकर खुद में डांट संतोलन पाए। हम मानसिक रूप से बीमार हैं। हम सभी लोग क्या हैं? मानसिक रूप से बीमार हैं। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण इंसान होने की जो प्रवृत्ति है वो हमने खो दी है। कोई वर्चस्ववादी बीमारी से परेशान है, कोई शोषणवादी बीमारी से परेशान है, कोई मायावी चाह को अपने अंदर भरे हुए है, कोई मोहकता को जो है अपने अंदर मस्तिष्क में लादे हुए है, कोई नफरत को अपने अंदर जगाए हुए है सामने वाले की उन्नति को देखकर, कोई कामुकता को जगाए हुए है। हमने अपने मस्तिष्क को आजाद नहीं छोड़ा। हम बच्चे को जीवन नहीं देते बल्कि गुलाम बनाते हैं, क्योंकि हम पैदाइशी वो चीज उसमें डाल देते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो ही सही है। हम उसे लाभ और हानि सिखाते हैं कि लाभ इस तरीका से लिया जाएगा और इस प्रकार से हानि होगी। उसे सचेत करते हैं, लेकिन उसे आज़ादी नहीं जीने देते। हम उन्हें गुलाम ही तो बना रहे हैं। वो हमारे मस्तिष्क को पकड़ लेती है, फिर वो हमारे अंदर जड़ बना लेती है, पेड़ बन जाता है।
संसार में भोजन की कमी नहीं है। जो दुख व्याप्त हो जाएगा, नहीं, संसार के अंदर भोजन है, सबके लिए उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन हमारी मानसिक बीमारी ने, हमारी वर्चस्ववादी सोच ने दुख व्याप्त कर दिया है। क्योंकि एक इंसान 1000 या 10,000 लोगों के जो है खाने को जो है अपने अंडर में लिए बैठा है। एक इंसान 2 रोटी के लिए जो है संघर्ष कर रहा है कि उसे दोनों टाइम की, उसे और उसके बच्चों को रोटी मिल जाए। जिसे भोजन मिल गया है वो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए प्रयास कर रहा है। माना कि ये बीमारी उखड़ेगी नहीं, ये बीमारी इतनी ज़्यादा जड़ें हमारे अंदर तक जमा चुकी हैं कि इसे उखाड़ फेंकना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। और हमने मान लिया है कि ये सामाजिक नियम है। जब हमने ये मान लिया कि ये सामाजिक नियम है तो हम उससे अपने आप को संतुष्ट कर गए, भाई होना तो वैसा ही है, हार मान गए, व्यवस्था है। लेकिन वही व्यवस्था, यही चीज दीवार बन करके नहीं खड़ी हो जाती है। यही चीज मुझे शरीर को जीवन बना देती है, और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उससे हमें अनभिज्ञ रख देती है। इस परिस्थिति से कोई बिरला इंसान है ऐसा है कि जो उठकर सोचता है। जीवन उसका भी चलता है, बेहतर चलता है, घटिया नहीं चलता। वो खोता कुछ नहीं है। तो ये जो विचार जो है, ये विचार जिन्हें हम अपने माइंड में बसाए हुए हैं, नफरत, वर्चस्ववादी, अहंकारी, क्रोध, अमीर गरीब का भेद, ये चीज़ हमारे धर्म, धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव, ये हमें स्वतः ही जो है बिना प्राप्त किए ही जो है ऑटोमेटिक ही जो है गिफ्ट में मिल जाते। ना माँ बापों को पता होती है कि हम कौन सी जो है ऐसी अव्यवस्थित चीज़ जो है अपने बच्चे को जो है सौंप रहे हैं, जिससे वो अपने आप को ही नहीं जान पाएगा। वो कभी आज़ाद ही नहीं हो पाएगा उनसे। इनसे आज़ाद होने के लिए दुख को जो है, दुख को सुख में परिवर्तित करने के लिए, अभाव में जीवन जी करके नहीं संतोष या सुकून प्राप्त करने के लिए हमारे मुनि और ऋषियों ने जो है साधना का रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि आप शारीरिक जीवन जीते हो, इस शारीरिक जीवन जो है नष्ट हो जाने वाला जीवन है। आप जो जीव है, जीव का जीवन जियो, इंसान बनो। और इंसान बनने के लिए उन्होंने क्या बताया कि आप शारीरिक और आत्मिक दोनों जीवनों को जियो, तब आप पूर्णता को प्राप्त हो गए। आप इंसानियत का जीवन जी पाओगे। जब आप इंसानियत का जीवन जी पाओगे तो आपके अंदर सही और गलत को समझने की क्षमता होगी।
सही और गलत को समझने की जब किसी इंसान के अंदर क्षमता पैदा हो जाती है तो वो उसके अंदर सुकून पैदा होता है, उसके अंदर संतोष जागृत होता है। जो उसके पास उपलब्ध है उसमें ही वो अपना जीवन यापन कर लेता है। इसके लिए